तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो वृद्धि और अवमूल्यन में किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। इसके पहले की जो वीडियोज हैं जिसमें हम लोगों ने जाना है कि जनसंख्या वृद्धि की गणना किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले से की जाती है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर आज जो हमने सवाल लिया हुआ है, जो क्वेश्चन है वो अवमूल्यन को दिखा रहा, डिवैल्यूएशन को दिखा रहा। किसको दिखा रहा? डिवैल्यूएशन, मतलब कि अवमूल्यन, वृद्धि की बात नहीं कर रहा है। तो पहले तो सवाल का मतलब समझ लो और फिर बताते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला है उसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि इन व्हाट टाइम पीरियड, मतलब कितने समय में या कितना समय लगेगा, वैल्यू ऑफ एन ओल्ड ट्रैक्टर डिवैल्यूड 1,81,000। मतलब इसका यह है कि कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर का अवमूल्यन 1,00,000 से 81,000 रुपए, या रुपए जोड़ लो, मतलब किसी ट्रैक्टर का अगर अवमूल्यन हो रहा है तो 1,00,000 से 81,000 रुपए उसकी कीमत पहुंचने तक कितना समय लगेगा। अगर रेट ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन की जो दर है वो 10% वार्षिक है, प्रतिवर्ष। बात समझ में आई? मतलब एक पुराने ट्रैक्टर का मूल्य 1,00,000 रुपए से 81,000 रुपए पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि अवमूल्यन की दर कितनी हो? 10%। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। अभी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1,00,000। जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है भाई? A इज इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला वृद्धि में भी यूज हुआ था, जनसंख्या वृद्धि वाले में भी। और जब अवमूल्यन की बात हो रही है, डिवैल्यूएशन की बात हो रही, तब भी यही फॉर्मूला यूज होगा। बस अंतर क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इतना सा फर्क होगा। तो हम अब लोग देखो P कितना दिया है उसको लिख लेते हैं। 1,00,000 है प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। फिर इसके बाद अमाउंट भी इसमें दे दिया है। A कितना है? 81,000। ये अमाउंट है ना, कि मतलब कितने समय बाद इतना हो जाएगा, मूल्य घटकर इतना हो जाएगा। अब इसके बाद रेट दिया है कितना? 10%। R इज इक्वल टू कितना है? 10% पर ईयर, है ना, पर ईयर। अब देखो निकालना क्या है इसमें? टाइम पीरियड, N, समय निकालना है। N के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, जो वैल्यू हमको दी गई है उसको हम उठा के इसमें रख देंगे, जो नहीं पता है वो अपने आप पता चल जाएगा। A कितना है? कितना है? 81,000 लिख दिया, बराबर प्रिंसिपल वैल्यू 1,00,000, 1 माइनस रेट कितना है? 10 अपॉन पावर क्या? N। नहीं पता तो N ही रहेगा। अब देखो जो इधर ये गुणे में है ब्रैकेट के इधर, इसको इधर भेज दो। इधर ये गुणे में है बराबर के उस पार, तो इस पार आएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। तो हो जाएगा 81,000 भागे कितना? 1,00,000। अब बराबर के उधर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर इसको हल कर लो बेटा। 10 एकम 10, 10 दहम 100, 10 एकम 10, 10 माइनस 1, 9/10, 9/10 और घात कितना? N। बात क्लियर है? अब देखो 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे है, खत्म। ऊपर बच रहा है 81 और नीचे बच रहा है 100, बराबर के उस तरफ है 9/10
और घात कितनी n। जब भी घात का मान ज्ञात करना हो भाई n को ही तो पता करना है, तो सीधी सी बात है जिस पर वो घात लगी है, किस पर लगी है, 9/10 पे लगी है ना, तो ये आधार है, बेस है। बेस बराबर के उस तरफ का और इस तरफ का दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब उधर आधार अगर 9/10 है तो इधर भी 9/10 बनाना चाहिए। तो ये बन नहीं सकता है 9 9 81 10 मतलब इसको लिख सकते हो 9/10 की घात कितना 2। 9 9 81 ये घात इस पर भी जाएगी इस पर भी जाएगी, 9 9 81 और 10 इधर भी क्या है 9 बटे और घात क्या है। अब देखो जब आधार दोनों समान है तो घातों की तुलना करा लेंगे, जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों के आधार क्या हैं, समान हैं। आधार तो घात भी क्या होंगी, समान होंगी। तो चलो फिर समान करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि n जो है वो बराबर होगा किसके, 2 के। n बराबर होगा किसके, 2 के। और यही n ही तो निकालना था। मतलब कितने साल लगेंगे, 2 वर्ष लगेंगे, 2 साल 2 ईयर लगेंगे, 2 साल लगे। उसका कीमत जो है कितने से कितना होने में, 1 लाख से 81,000 होने में केवल 2 साल लगेंगे। ठीक।